आजकल अनियमित दिनचर्या, खान पान में लापरवाही और बढ़ते तनाव से हृदय रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि हृदय रोग के इलाज के लिए कई ऐसी मॉडर्न तकनीक भी आ गई है जिससे इसका इलाज आसान हो गया है। ऐसी एक तकनीक है EECP। आज हम आरोग्य में इसी तकनीक पर बात करने वाले हैं और हृदय रोग से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात होंगी। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। दिल की बीमारी का इलाज पहले सिर्फ दवा के ही जरिए संभव था। बाद में बाईपास और एंजियोप्लास्टी के जरिए भी इलाज होने लगा और ये काफी हद तक कामयाब भी है। लेकिन बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी में ऑपरेशन के दौरान बाहरी तत्वों के शरीर में प्रवेश से कुछ साइड इफेक्ट भी मरीजों को झेलने पड़ते हैं और ये काफी खर्चीला भी होता है। हाँ, मैं जो है अप्रैल से मई में कराया था और उसके बाद से मुझे काफी अच्छा उससे फायदा मिला है और मैं उसके बाद हर 2 महीने में 4 बार चेकिंग के लिए आता हूँ। लगातार रिसर्च के बाद विशेषज्ञों ने खोज की EECP तकनीक। EECP एक ऐसी तकनीक है जो रक्त स्पंदन के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें बगैर ऑपरेशन के मरीज के हृदय में रक्त का संचार उसी के खून से होता है। ये पूरी तरह सुरक्षित है और आसान भी है। इसमें इलाज के लिए 25 से 30 घंटे लगते हैं। 1 घंटे के हिसाब से लगभग 1 महीने तक मरीज का इलाज किया जाता है। लेकिन इसके लिए मरीज को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। EECP मेरे 3 साल हो गए करीब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 गोली सिर्फ मैं खाता हूँ सवेरे और शाम। पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था मुझे और उसके वजह से EECP में मुझे टांगों में बहुत दर्द रहता था। उसके बाद ये टांगों में धस्से भी ओपन हो गए और बहुत रेत मिल रहा है। रोज वो अपनी डेली रूटीन में लौट सकता है क्योंकि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। EECP के सफल इलाज का असर दिल पर 5 साल से अधिक तक रहता है। ऐसे लोग जो ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा पाते या जिनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, उनके लिए EECP तकनीक फायदेमंद है। जिन मरीजों का पहले ऑपरेशन हो चुका है और उन्हें फिर से सीने में दर्द, सांस फूलने या सूजन की शिकायत हो, तो ये तकनीक कारगर हो सकती है। रिपोर्ट IBC 24। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फरिश्ता हार्ट केयर एंड EECP सेंटर रायपुर से वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए फरिश्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो डॉक्टर साहब मौजूद है, तमाम अहम पहलुओं पर उनसे चर्चा होगी। आपको बता दें, अगर आप EECP तकनीक या हृदय रोग से जुड़े तमाम पहलुओं पर बात करना चाहते हैं, कोई समस्या है, डॉक्टर साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं आप हमें। हमारा नंबर है 0771 400 8777। कॉल करते समय ध्यान रखिए अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद करना ना भूलें, बेहतर तरीके से बातचीत हो पाएगी। तो डॉक्टर साहब, EECP तकनीक की हम बात कर रहे थे। क्या सिर्फ हृदय रोग जो होते हैं उसी में EECP तकनीक काम करती है और भी जो रोग है उसमें इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, अभिषेक, मैंने पहले भी इस कार्यक्रम में बताया है कि EECP एक ऐसी विधि है जिसमें एक तो हृदय स्पंदन के सिद्धांत पर आधारित है और दूसरा, जब रक्त संचारित होता है तो वो पैरों के रास्ते ऊपर जाता है एक नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से, और वो हृदय की धमनियों में पहुंचता है। वहां वो फायदा सबसे ज्यादा पहुंचाता है। ब्रेन में भी जाता है और अन्य जगह किडनी में जाता है। और ब्रेन की बीमारी जैसे कुछ समय पहले पार्किंसंस में इसका उपयोग होने लग गया है। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें जाने अनजाने भी फायदा मिला है इस विधि से, इस मशीन से। तो आने वाला वक्त इस पर भी बताएगा कि ये क्यों इतना ज्यादा फायदेमंद होती जा रही है। तो ब्लड सर्कुलेशन जहां पर भी बढ़ाना हो, जिस भी बीमारी में जरूरत पड़ती हो, ये तकनीक बड़ी काम आ जाती है। हाँ, कारगर है बिल्कुल। तो किस तरीके से डिसाइड किया जाता है कि हाँ ये तकनीक अब इस मरीज पे इस्तेमाल करनी है? कैसे आप करते हैं डिसाइड? देखिए, एक तो सबसे जैसे आपने देखा भी इसके माध्यम से कि बहुत से मरीज हैं जो बाईपास सर्जरी नहीं करवा पाते हैं या करवा नहीं सकते हैं, या उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और बाईपास जैसे शुगर वाले मरीज हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मरीज रहते हैं कि सर्जरी में उनको तकलीफ हो सकती है, उनके घाव नहीं सूखते, 4-4 महीने हॉस्पिटल में रहते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगी
की दुभर हो जाती है। तो ऐसे तमाम मरीज जिनकी उम्र ज्यादा हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब होते हैं, उनके लिए ECP एक बहुत बड़ा अच्छा मशीन है, जिसके जरिए वो अपने इलाज, दवाई के बाद वो बेहतर इलाज की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कॉलर ले लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार रायपुर से जुड़ चुके हैं। भुवनेश्वर जी, डॉक्टर साहब मौजूद है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी, मेरे पापा को वाल में ब्लॉकेज हो गया सर, करीबन 6 महीना पहले डॉक्टर से बात की तो MR खान रामकृष्ण साहब से। जी जी, तो हम लोग आंध्रा चले गए सर, प्रशांति यहाँ, तो उनके यहाँ टैबलेट दिए, तो अभी फिलहाल आराम है, अभी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेकिन टैबलेट कब तक खाना है सर, ये मतलब कैसे होगा, ये कौन सी दवा दे रहे हैं और बीमारी की डायग्नोसिस क्या बनाई है उन्होंने, वो ज्यादा सही रहेगा आपके द्वारा बताना रिपोर्ट को। अगर वो बता पाएंगे तो मैं आपको सही मार्गदर्शन दे पाऊंगा। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि आपके डॉक्टर जिन्होंने आपको जो भी सलाह दी है और जिस तरीके से उनका 6 महीने उपचार हुआ है और उसमें उनको तकलीफ कम है और फायदा हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो डॉक्टर निश्चित रूप से क्वालिफाइड होंगे। और नीम हकीम के पास मेहरबानी करके मत जाइए, तो नीम हकीम के पास न जाए, खतरनाक हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक कॉलर बिलासपुर से जुड़ रहे हैं, ले लेते हैं उनको। के चक्रवर्ती जुड़ रहे हैं। चक्रवर्ती जी, सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से आप। जी जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं बिलासपुर से बोल रहा हूँ, के चक्रवर्ती। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 60 साल है और पिछले साल मुझे अटैक आया था, तो यहाँ एंजियोप्लास्टी किया गया है, स्टेंट लगाया गया है, और अभी तो वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा हुई है ECP के बारे में सर। डॉक्टर, ECP अभी एक स्टेंट लगाने के बाद जो है इसको क्या मतलब ECP में जा सकते हैं क्या डॉक्टर साहब? जी हाँ, देखिए चक्रवर्ती जी, आप का सवाल अच्छा। वैसे आपकी आवाज जो है ना बहुत यंग है और ऐसा लगता नहीं कि आप 60 वर्ष के हैं और आपको एक हार्ट अटैक आ गया। खुशी की बात है। लेकिन एक चीज जानिए कि आपको जो डॉक्टर साहब ने देखा है, जिन्होंने आपका बिलासपुर में या जहां कहीं भी आपका इलाज किया है, आपकी एंजियोप्लास्टी हुई है, तो वो मैं मानता हूं कि वो एक क्वालिफाइड और पढ़े लिखे शिक्षित डॉक्टर हैं, डिग्रीधारी हैं, कोई नीम हकीम नहीं है। और आपको अगर वो सलाह देते हैं कि भाई आप ये दवाई खाइए, अपना चेकअप कराइए, तो उनकी देखरेख में रहिए। खान पान लाइफस्टाइल का तरीका मैं हर बार 1 महीने में यहाँ आता हूँ IVC की मेहरबानी से, और मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि भाई लाइफस्टाइल की बीमारी है, हार्ट की बीमारी लाइफस्टाइल की बीमारी है। आप लोग पैदल चला करिए, आप लोग खाने में वसा की मात्रा कम रखिए, नियमित अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, सब चीजों को कंट्रोल करिए, वजन न बढ़ने दें, थोड़ा बहुत जिम में एक्सरसाइज करिए, पैदल चलिए, तो ये सब ज्यादा जरूरी है। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड की जांच हो, शुगर की जांच हो, तो ये जांच तो होती ही रहती है और करवानी भी चाहिए। दूसरी रही बात आपकी, तो आपको एंजियोप्लास्टी के बाद ECP की आवश्यकता है या नहीं, ये डिसाइड करना इस माध्यम से मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। इसके लिए आपकी कंप्लेंट्स, आपको प्रॉब्लम, आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपका 6 मिनट्स वॉक टेस्ट क्या कहता है, ये जरूर देखिए कि आप 6 मिनट पैदल चलते हैं तो आपको कोई परेशानी होती है या नहीं होती है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चेकअप हो चुका है वर्ल्ड में ये, और बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स में भी इसका जिक्र आ चुका है कि स्वयं आप जान सकते हैं कि आप कैसा, हाउ यू आर फेयरिंग, कैसी हैं आप, अभी तबीयत आपकी कैसी है। ये रोज तो आप पैदल चलते नहीं होंगे, तो ये कम से कम 6 मिनट का वॉक बता पाएगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है, नहीं है। तो 6 मिनट जो आदमी स्वस्थ रूप से चल लेता है सामान्य रफ्तार से, इसका मतलब उसको कोई गंभीर प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कि आप ये ट्राई करिए चक्रवर्ती साहब, इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्वागत ब्रेक के बाद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए फरिश्ता हार्ट केयर एंड ECP सेंटर रायपुर से वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फरिश्ता जी। बात हुई डॉक्टर साहब, किस तरीके से इलाज करते हैं ये तो हमने जाना, लेकिन क्या इलाज से पहले भी बचाव के लिए कुछ खास बताना चाहिए, कैसे किया जाए बचाव? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा अभिषेक जी आपने। देखिए, हर मर्ज
पे हम लोग कोशिश ये रखते हैं कि कोई तरीके से, जैसे हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम लोग ये क्यों सिखाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर लोग कि आप ये करिए, क्योंकि हम लोगों को जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हम लोग शेयर करते हैं कि भाई आप अगर ऐसा करेंगे तो आप बीमारी से बच सकेंगे, ये खाएंगे तो आपको बीमारी, ये नहीं कि आप बच ही जाएंगे या आपको होगी ही नहीं, लेकिन जो प्रक्रिया है वो इसीलिए फॉलो की जाती है। तो ECP एक प्रिवेंटिव तरीका भी है कि आप जिनको हिस्ट्री है डायबिटीज की, जिनके परिवार में हार्ट की बीमारी है, यंग एज में जिनके पेरेंट्स या ब्रदर की डेथ हो गई, सिस्टर की डेथ हो गई यंग एज में, तो उन लोगों के लिए विशेष तौर पर फायदेमंद है। जैसे देखिए अपन जो भी आते हैं उनका ट्राइग्लिसराइड का आते हैं, खून में वसा की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड उनका हाई होता है तो उनका इलाज शुरू करते हैं, उनकी और जांच करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ऐसे मरीजों को अपने को बचाने की कोशिश करनी चाहिए जिनके फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत फायदेमंद है ECP। जैसे नॉर्मल आदमी करता है उसको भी लाभ मिलता है, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कॉलर शेड्यूल से जुड़ रहे हमारे साथ इब्रार खान। इब्रार जी सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से आप। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर, मैं शेड्यूल से बोल रहा था। हाँ इब्रार जी मेरी वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए अपनी। जी सर, मैं 25 मई को जी स्पॉट में अभी हार्ट का वो हुआ था, एंजियोप्लास्टी कराया था मैं। इब्रार जी टीवी की वॉल्यूम म्यूट कर देंगे तो बेहतर तरीके से आप भी समझ पाएंगे बात। जी सर, मैं 25 मई को पिछले साल स्पॉट में डॉक्टर अशोक सेठ ने मेरा एंजियोप्लास्टी किया हुआ है दिल्ली में। जी, और मेरे 4 स्टेंट लगे हुए हैं सर। हाँ, आप टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दीजिए, वो साउंड वहां पर इको हो रहा है, इसलिए हमको रुकना पड़ता है। मैं बंद कर। हाँ, और आपने शायद दिल्ली में करवाया होगा, अशोक सेठ एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल्ली में है वो, स्कॉट्स हॉस्पिटल में, वही करवाया ना? हाँ, स्कॉट में कराया था जी। आगे बोलिए। मेरे 4 स्टेंट लगे हुए हैं जी। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये तो अभी मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, मैं लगातार उनका मेडिसिन दवाई वगैरह खा रहा हूँ, पर अगर मैं ये जो आप दिखा रहे हैं जी, ये कराना चाहता हूँ तो क्या करा लूँ या नहीं कराऊँ? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके स्टेंट बराबर काम कर रहे हैं, आप 6 मिनट्स वॉक टेस्ट करके देख लीजिए, उसमें आपको क्या परेशानी होती है, आपकी दवाइयां चल रही हैं, आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो कुछ भी कराने की आवश्यकता नहीं, बराबर मार्गदर्शन उनका फॉलो कीजिए, लेकिन उनको फॉलो ऐसा करना है कि जैसा उन्होंने बताया है कि दवाई टाइम से लीजिए, पैदल बराबर चलिए, जो चीजें आपको बताई गई है वो जरूर करिए, कोई चीज की आवश्यकता नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयप्रकाश भी जुड़ रहे हैं भिलाई से। जयप्रकाश जी सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से आप। हाँ सर, कविता सर नमस्ते, मैं जयप्रकाश साहू बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। हाँ सर, मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था यही स्कॉट हार्ट सेंटर में, एक वाल्व टिश्यू वाल्व लगा है सर 2010 में। हाँ, तो सर और ऑपरेशन हो सकता है या इससे EEG आप जो सिस्टम हो गए हैं उसमें से ठीक हो सकते हैं? नहीं, दूसरा ऑपरेशन के लिए आपको किसी ने कहा है क्या? नहीं सर, टाइम बताया सर 25 साल मैक्सिमम इसका हो सकता है बात कर पाओगे। नहीं, अभी आप बराबर जांच करवाते रहें, BMD हुआ है, आपके बैलून से माइट्रल वाल्व को फैला दिया गया है, तो वो आराम जब तक ये काम चलता है, यूजुअली हम लोग 5 साल के बाद कोशिश करते हैं कि वाल्व नया लगा दें, लेकिन जब तक अवॉइड हो सकता है, जब तक आप इसके बिना आपका काम चलता है, तो आप निश्चित रूप से दवाई लेते रहें और अच्छी जगह आपका इलाज चल रहा है, इसलिए आपको किसी भी रूप से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक कॉलर अलीराजपुर से मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी सवाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब से आप। सर नमस्कार, मैं बोलिए। सर नमस्कार, मैं अलीराजपुर जिले से बोल रहा हूँ सर। मेरे ससुर जी को प्रॉब्लम है हार्ट की, तो वो क्या है, जैसे यहाँ पे हमने बड़ौदा में एंजियोग्राफी करवाई थी, वहाँ पे उनकी 2 नली चौक बताई थी, उसके बाद में सडाना हमें मालूम हुआ था कि बिना ऑपरेशन के इलाज होता है, तो वहाँ भी अभी साल भर से ट्रीटमेंट चल रहा है सर। सर उनको क्या प्रॉब्लम बनी हुई है जी, चलने में क्या ज्यादा दूर चल नहीं पाते हैं और 3 रोटी से ज्यादा खा नहीं पाते हैं सर, ज्यादा खाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। खा के चलते हैं तो प्रॉब्लम ज्यादा महसूस होती होगी जी,
देखिए, आपने जहां इलाज करवाया उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। सताना में भी जो इलाज हो रहा है, लेकिन वहां पर चिलेशन मेथड से होता है। एक इंजेक्शन वगैरह उसमें दवाइयां वगैरह डालते हैं और वो भी कर रहे हैं, और साथ में 15 ही सीटिंग वो ईसीपी की देते हैं एक दिन आज से। तो वो मैं जो समझ सकता हूं कि एक किताब के हिसाब से और जो चीज इंटरनेट में आपको प्राप्त होगी उसके हिसाब से आप देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे कि 35 सिटिंग करवाना जरूरी है, ठीक है। और जहां पे ये चीज मालूम है कि इनकी दो नली में प्रॉब्लम है, दोनों नली में चोकिंग है और इनको बाईपास सर्जरी की या स्टेंट लगाने की सलाह दी है, तो ऐसे मरीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देके और सही तरीके के सही उपचार करना चाहिए। चिलेशन के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां पहले भी रही हैं, अब भी हैं, लेकिन एक रिसर्च अभी आई है कि चिलेशन किया जा सकता है, लेकिन हमारे कार्डियोलॉजिस्ट भाई लोग इस बात को लेकर सहमत नहीं है। डिस्कशन होते रहते हैं, नई नई विधियां आती है, नए अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होती है, और फिर जो कुछ नतीजा निकलता है वो टेक्स्ट बुक में आता है और फॉलो करने के लिए बहुत सारी चीजें फॉलो की जाती हैं। ईसीपी के बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां रही हैं, लेकिन अब चूंकि सारी चीजें दूर हो चुकी है, भ्रांतियां एफडीए से अप्रूव्ड है। इस तरीके से जब ये एफडीए से अप्रूव होती है, एक फूड एंड ड्रग जो है यूएसए का एसोसिएशन, जब वो अप्रूव करता है तो उसको पूरी दुनिया में मान्यता दिया जाता है, क्योंकि एक बड़ा आपको पता होगा शायद सैकरीन को 25 साल लगे थे मान्यता प्राप्त करने में, तो बड़ा स्ट्रिंजेंट है, बहुत केयरफुली उन लोग परमिशन देते हैं। तो आप को उन्होंने जो भी इलाज में यहाँ किसी के बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता और मैंने कभी किया भी नहीं, लेकिन आप अपना इलाज पिताजी ससुर साहब का इलाज देख समझ के जो आपके निर्णय में सही लगे वैसा करवाना चाहिए। किसी ने कहा कि मुझे फायदा हो गया इसलिए मैं आ गया इलाज कराने यहाँ वहां, ये मत करिए। सही विधि से इलाज होना चाहिए। जो भी विधि आप चुने, बाईपास सर्जरी करने की आप विधि अगर चुनते हैं, ऑपरेशन गुड कर लीजिए। अगर आपको ईसीपी की विधि, ये आपकी चॉइस है। आपको देखिए उनकी नली के अलावा दूसरी नली के जरिए ही खून पहुंचाना है, तो आप यहां से बंबई जाना है तो हवाई जहाज मार्ग से भी जा सकते हैं, या आप ट्रेन से जाइए। ट्रेन से जाना है तो ईसीपी का तरीका है, और अगर हवाई जहाज से वहां पर पहुंचना है बंबई तो ऑपरेशन करा लीजिए। पहुंचना वहां है, खून बहाना है एक तरफ, जो ब्लॉक यहाँ है। तो बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है कि कोई आपकी नली को साफ करके और हमेशा के लिए छुट्टी थोड़ी है। आपका पैर से एक नस निकाली और ऐसा करके जोड़ दिया यहाँ से, तो जैसे मेन रोड ब्लॉक है तो उस रास्ते से खून जा रहा है, मैंने खून को वहां पहुंचाना है ना, यही तो उद्देश्य है। जी, संजय जी हमें कॉलर बालोद से जुड़े हुए हैं। संजय जी सवाल कर सकते हैं आप डॉक्टर साहब से। हेलो, हाँ संजय जी बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये आप जो पद्धति दिखा रहे हैं सर, इस पद्धति में मैंने अपने पिताजी का पिछले साल इलाज करवाया है। हाँ सठाना में, नासिक के जिला सठाना में। हाँ, तो इसके मतलब हर 6 महीनों में चेकअप करना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए हार्ट के मरीज को अपना नियमित चेकअप अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से करवाना जरूर चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि आज की स्थिति में क्या बीमारी आगे तो नहीं बढ़ रही है, बीमारी की क्या स्थिति है वो। लेकिन ये नहीं है कि आपने ये विधि करवा ली और आपको हर 6 महीने में इसको फिर से बूस्टर डोज देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जो अभी लिटरेचर आ रहा है ईसीपी मशीन के बारे में कि 35 सिटिंग्स के बाद 1.5 से 2 साल के बाद अगर आप चाहें तो बूस्टर डोज शुरू कर सकते हैं, ऐसा अब का लिटरेचर कह रहा है। 2 साल पहले ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आप मतलब अगर आपको बार बार वहां जाके अपना चेकअप करा तो उसमें कोई आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको अपने पारिवारिक चिकित्सक से सलाह लेके, जो नीम हकीम नहीं होने चाहिए, आप उनसे सलाह लीजिए, उनके हिसाब से आप कार्डियोलॉजी से आपका चेकअप कराते रहिए। वो जब कहें तो आप अपना ईसीजी करवाएं, इको करवाएं, वॉक टेस्ट आप खुद कर सकते हैं, ट्रेडमिल कराएं, कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाएं, वजन न बढ़ने दें, ये सब करके तमाम प्रिकॉशंस रख सकते हैं। तो ये तमाम प्रिकॉशंस रख सकते हैं आप। डॉक्टर साहब ने जैसी सलाह दी उस पर अमल करके स्वस्थ आप रह सकते हैं। डॉक्टर साहब चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ डॉक्टर फरिश्ता मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरीके से ईसीपी तकनीक का इस्तेमाल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरीके से आप बचाव कर सकते हैं। तो खास पेशकश में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।